तो इस सीरीज़ की स्टोरी एवेंजर्स एंड गेम के 6 महीने की बात की है। यानी मिस्टर फैल्कन यानी कि सैम जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे एक तरफ और दूसरी तरफ अपनी विधवा बहन की हेल्प कर रहे थे। दूसरे सीन में स्टीव रॉजर्स अपना शील्ड दे रहे थे सैम को संभालने के लिए और उसे अपने साथ रखने के लिए, लेकिन उसको डर था कि अमेरिका में काले और गोरे का भेदभाव है, इसके वजह से वो शील्ड नहीं उठाना चाहता था। लोग उसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए वो शील्ड उसने गवर्नमेंट में रखवा दी दे के म्यूजियम में। दूसरी तरफ बकी जो कि हाइड्रा की वजह से क्रिमिनल बन चुका था, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया था क्योंकि उसने थैनोस से बचाने में हेल्प की थी। और लेकिन इस शर्त था उसे दिमागी डॉक्टर के साथ रहना होगा और वो नॉर्मल लाइफ जीता था। लेकिन उसे डेली सपने आते थे डरावने डरावने और बहुत ही खतरनाक। फ्लैग स्मैशर नाम के गैंग के लोग जगह जगह चोरी कर रहे थे और गवर्नमेंट का अपोज कर रहे थे और इसकी लीडर थी कार्ली मॉर्गेंथो। इनका ये मानना था कि दुनिया काफ़ी अच्छी हो गई थी थैनोस के मरने के बाद और दुनिया के सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करने लगे थे। सबको रोटी मकान और कपड़ा मिल गया था, लेकिन जब आधी कॉरपोरेशन साथ में आ गई तो गरीब लोग गरीब ही रह गए और उन्हें खाने तक को नहीं मिलता था और हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। इसीलिए यहाँ पे बनाया गया एक कम्युनिटी, सब पूरे गवर्नमेंट को मिला के GRC। इसमें सभी सरकारें शामिल थी, लेकिन GRC की वो सभी रेफ्यूजीज को अलग अलग रखने लगी थी और बहुत अच्छे से केयर नहीं करती थी उन लोग का। GRC वाले इन लोगों को कुछ भी दे नहीं रहे थे, खाना भी अच्छे से नहीं दे रहे थे और दवा भी। और जो दूसरे देश के लोग थे उनको वो निकालना चाहते थे। इसीलिए उन्हीं रेफ्यूजीज में से 8 लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और वो जाके सभी के लिए रेफ्यूजीज की मदद करना चाहते थे और चोरी करते थे। और फ्लैग स्मैशर्स गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाना चाहते थे और इसको देखते हुए दुनिया भी उनका साथ देती थी। लेकिन तभी देखता है उसे सैम उन लोगों को और काफ़ी नज़र रखता है उन लोगों पे। तभी एक होश उड़ाने वाली खबर सामने आती है। जो शील्ड उसने गवर्नमेंट को म्यूजियम में रखने को दी थी वो किसी आदमी के हाथ लग गई थी, मतलब वो किसी आदमी को दे दिया था गवर्नमेंट ने और उस आदमी का नाम था जॉन वॉकर। वो एक जाना माना कैप्टन था। वो थोड़ा गुस्सैल और चिड़चिड़ा था, लेकिन जो गवर्नमेंट ने उसे दिया था शील्ड उसके वजह से सैम बहुत ज़्यादा दुखी था और बकी जो है वो समझता था कि वो जिम्मेदारी से भागने के लिए वो शील्ड दे चुका है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। फिर सैम उसको पकड़ने के लिए उसके साथ म्यूनिख जाता है और एक साथ जाते हैं फ्लैग स्मैशर्स को देखने के लिए। तो वहाँ पे दवाइयाँ कुछ लेके जा रहे होते हैं वो लोग उन्हें बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन वॉकर वहाँ आता है लुमर हॉस्किंस के साथ और उन्हें बचाता है, लेकिन फिर भी वो लोग उन्हें मार के भगा देते हैं वहाँ से। लड़ाई के बाद सैम और बकी को समझ में आ जाता है वो लोग सुपर सोल्जर होते हैं, इसीलिए वो लोग इतने ताकतवर होते हैं। फिर जॉन वॉकर उन लोगों को बोलता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि जॉन वॉकर गवर्नमेंट हीरो था और वो लोग प्राइवेट हीरो। फिर सैम और बकी ये जानना चाहते हैं कि उसको सीरम कहाँ से मिला सुपर सोल्जर का। तो वो जाते हैं एक आदमी के पास जिसका नाम होता है ईसा ब्रैडली। ऐसे एक मिलिट्री वाले थे जिसको कि सीरम दे के सुपर सोल्जर बनाया था। बकी ये जानना चाहता था कि फ्लैग स्मैशर को वो सीरम कहाँ से मिला, लेकिन वो देख के सुनकर भड़क जाते हैं और उन दोनों को घर से निकाल देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया था। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहते हैं। ये सब सुनते ही वो लोग जीमो से मदद लेने का फैसला करते हैं, पैरन जीमो, जिसको कि हाइड्रा और सीरम के बारे में बहुत ज़्यादा ही खबर थी और वो एक जेल में था। बकी जो था वो जाता है जेल में और जीमो को बचाने के लिए और लेके आने के लिए, और वो बहुत ही चालाकी से उसको अपने साथ लेके आ जाता है। जीमो सुपर सोल्जर्स को एक खतरा मानता है, इसीलिए वो उन लोगों को फ्लैग स्मैशर्स को मारने में मदद करना चाहता था। फिर वो लोग को लेके जाता है माड्रीपुर आइलैंड पे। माड्रीपुर और सीरम में बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, इसीलिए वो वहाँ ले जाता है। वहाँ पे कोई भी कानून नहीं होता और वहाँ के जो बादशाह होता है पावर ब्रोकर, जो वहाँ पे राज करता है और किसी को पता भी नहीं होता। फिर जीमो सैम और बकी का फेस चेंज करके वहाँ पे जाता है क्योंकि वहाँ पे उसे सुपर हीरो कोई ना समझे। फिर वो दोनों जाते हैं एक क्रिमिनल के पास जिसका नाम होता है सेल्बी। वो उन्हें बताती है कि फ्लैग स्मैशर यहीं से सीरम लेके गए हैं इसी शहर से, जिसे विल्फ्रेड नेगर नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया है और ये सीरम उसी को पता होगा कहाँ से बनाया है।
तभी सेल भी सैम की असलियत जान जाती है और उसे मारने जाती है, लेकिन कोई और ही उसे आके मार देता है। फिर वो तीनों वहाँ से भागते हैं तो सेल्बी की जो फोर्स है वो उसके पीछे लगी होती है, लेकिन शैरोन कैटर नाम की एक लड़की आके उन्हें बचा लेती है। उसने कैप्टन अमेरिका को रूल तोड़कर बचाया था और जिसकी वजह से उसको टैग मिल गया था देशद्रोही का। इसी वजह से वो मड्रीपुर में आई थी जहाँ पे कानून नहीं है और वहाँ पे पैसा कमा रही थी और उसकी बहुत अच्छी पहचान भी थी। फिर सैम उससे बोलता है कि अगर तुम हमारी कुछ मदद करोगी तो हम तुमको गवर्नमेंट से ऑर्डर दिलवा के माफ़ी करवा देंगे। फिर वो जाती है विल्फ्रेड नोगल की पता लगाने। फिर उन लोगों को पता चल जाता है विल्फ्रेड नोगल यहीं पे है और वो लोग आते हैं वहाँ पे। विल्फ्रेड नेगल ने उस सीरम के 20 डोज बनाए थे। इससे पहले बावर ब्रोकर उसे इस्तेमाल करता है, उससे पहले ही मार्गी लोथर ने उसे चुरा लिया। फ्लैक्स मैसर्स के 8 लोग उसी पावर ब्रोकर के साथ काम करते थे जहां से उसने सीरम चुरा ली थी और अभी भी कैरली के पास 8 सीरम की जगह 12 सीरम थी। 8 सीरम वो अपने में लगा लिए थे, लेकिन उन 8 लोगों में से एक लोगों को वो पावर ब्रोकर वालों ने मार दिया था और फिर वो लोग पूछते हैं उस डॉक्टर से, फिर उसका जान ले लेते हैं ताकि वो फिर से वो सीरम ना बना पाए। फिर सैम, बकी और जीमो मैड्रीपुर से निकल जाते हैं और सैम को कॉल पे पता चलता है कार्ली मरगथाओ की बॉम्ब, वो जिसने उसे पाला था, वो मर चुकी होती है और वो रीगा में है। ये सुनकर सैम, बकी और जो जीमो था वो तीनों रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका को पता चल जाता है कि जीमो जेल से भागा था और उसका हेल्प किया था सैम, इसीलिए जॉन उन लोग को ढूंढता है। उधर सैम और वकी और जीमो वो तीनों जाते हैं वहाँ पे। वकांडा की जोरा मोजालेस सेना उन लोगों को ढूंढती है क्योंकि उसने उनके राजा को मारा था जीमो ने, तो वो उन लोग को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाती है क्योंकि जीमो वहाँ पे खुलेआम घूम रहा था। फिर बकी उस आयो से बात करता है कि मैं तुम्हें 8 घंटे में जीमो को सौंप दूंगा और आयो उसे 8 घंटे का वक्त देती है। फिर जॉन, बकी और सैम वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उसकी माँ और वो रहती है और तभी वहाँ जॉन और लेमार भी पहुँच जाते हैं। वो जीमो को अरेस्ट करना चाहता था, लेकिन सैम उनसे सब बताता है तो वो भी उन लोगों का साथ देने लगता है कि कार्लिन वहाँ पे है। सैम जॉन को बाहर ही रखता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, कार्लिन से बात करूँगा, लेकिन जॉन मानता नहीं है। वो चाहता है कि हम उसे पकड़े, तो वो जाता है उसे पकड़ने, लेकिन पकड़ने जाने के बाद ही जीमो उससे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करता है और उस पे एक गोली चला देता है। इसकी वजह से उसका पूरा 12 सीरम वहीं पे गिर जाता है, जिसमें से जो जीमो था वो सारे सीरम फोड़ जाता है, लेकिन एक सीरम बच जाता है जिसको वहाँ पे जॉन आके ले लेता है चुपचाप। जॉन जीमो को पकड़ने वहाँ जाते हैं उसके घर, वहीं तभी डोरा मिलाजी भी उसको पकड़ने आ जाते हैं। फिर दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होती है डोरा मिलाजी और जॉन में, और वो दोनों लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा घायल होते हैं जॉन, तो उसको अपने पावर पे बहुत ज़्यादा शक होता है। लेकिन तभी वहाँ से जीमो भी निकल चुका होता है, वो अपने पावर को सोचता है बहुत ज़्यादा कम है और सीरम लेने को अपने साथ सोचता है। फ्लैक्स मैसर जाल बिछा के जॉन को और उसके साथी को बुला लेती है एक जगह पे मारने के लिए, और दूसरी तरफ कार्ली जो होती है वो समझती है कि जो सैम है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और उससे अच्छे से बात करती है। तो तभी सैम को पता चल जाता है कि जॉन वॉकर खतरे में है और उसे बुलाया गया, तो वो बकी को लेके वहाँ पे चला जाता है। लेकिन जो जॉन होता है वो सीरम पी लिया होता है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ चुकी होती है। कर्ली जॉन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड आके उसे बचाता है, पर उसका फ्रेंड उस खतरे में मारा जाता है, जिसको देखकर जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उन लोगों के पीछे जाता है और एक को बहुत बुरी तरह से मार भी देता है, जिसको देखकर वहाँ के लोग जो उसके सिर पे खून होता है उसको देखकर वीडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से जॉन एक खाली फैक्ट्री में जाता है दौड़ के और वहाँ पे रहने को सोचता है और उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। उस पर सीरम पूरी तरह असर कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे आते हैं सैम और बकी और वो उसे समझाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो चाहते हैं कि वो शील्ड ले लें क्योंकि उस शील्ड पे उसका हक नहीं है और वो उस पे खून लगा चुका होता है। तभी उन तीनों में लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा, और जो सैम होता है
विंग्स तोड़ देता है, जिसको देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं वो लोग, और फिर उसका एक हाथ मजबूरन में तोड़ना पड़ता है और वो लोग शील्ड लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉन को वहाँ से निकालती है बहुत ही बेइज्जती करके, और मिलिट्री में भी नहीं रहने देती। फिर दूसरे सीन में देखने को मिलता है कि बकी सोकोविया में जिमो को डोरा मिलाजी के हवाले कर देता है। जिमो को अंडर वाटर कैद कर दिया जाता है, और जो बकी होता है उन लोग का हेल्प करता है, तो वो उन लोगों से एक मांग करता है कि वो जो उसका सूट होता है उसको तैयार करके दे। और दूसरी तरफ सैम जो था उसको मिल गया था शील्ड, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज था कि मैं उसे यूज़ करूँ या ना करूँ, और वो जाता है आइजिया के पास और पूछता है आपके साथ बुरा क्या हुआ था, ज़रूर बताइए मेरे को। वो बताते हैं कि मैंने अपने साथियों को दुश्मन की कैद से छुड़ाया था, जिसकी वजह से मुझे 20 साल तक जेल में रखा गया, और यहाँ पे मेरे काले होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और काले लोग कभी कैप्टन अमेरिका के रूप में कोई स्वीकार नहीं करेगा। वो फिर चला जाता है वो सब सुन के घर अपनी बहन का मदद करने। वो कंफ्यूज होता है मैं क्या करूँ, और मैं कैप्टन अमेरिका बनूँ या नहीं। तभी वहाँ पे बकी आता है उसका सूट लेकर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। बकी कुछ दिन तक सैम के घर पे रुकता है और कहता है कि दुनिया को कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत होती है, और स्टीव जॉब्स ने तुम्हारे लिए सही बोला था, तुम कैप्टन अमेरिका के काबिल हो। तो वो एक मुस्कान देता है और वो तैयारी पे लग जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करता है शील्ड को लेकर, और अपने कैप्टन अमेरिका के सपने को पूरा करता है। दूसरी तरफ जॉन वॉकर अपने फ्रेंड का बदला लेना चाह रहा था मौत का, इसीलिए वो एक नई शील्ड तैयार कर रहा होता है। फिर वहीं दिखाया जाता है कि हमें बैट्रोक को भेजकर जो कार्टिन होती है वो उसके साथ धोखा करती है कार्ली के साथ। बैट्रॉन फाल्कन से यानी कि सैम से बदला लेना चाहता था, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने एक काम बिगाड़ दिया था उसका, इसीलिए वो उसे मारने वाला था। दूसरी तरफ फ्लैक्स मैसर अपने आखिरी मिशन की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पे न्यूयॉर्क में जीआरसी की वोटिंग होने वाली थी, जिसमें उनको पता था कि जीआरसी की टीम गलत ही फैसला लेगी, और वो उस बिल्डिंग पे कब्जा करना चाहते थे। फिर वो लोग अपना मिशन स्टार्ट करते हैं और वो पूरा कब्जा करते हैं। इधर फैल्कन को ये पता चल जाता है, और वो अब कैप्टन अमेरिका के साथ साथ फैल्कन भी बन चुका होता है। वहाँ पे वो जाता है उनको बचाने, और वहाँ पे कार्टिल और बकी भी आ जाते हैं उन लोग का हेल्प करने। जब सैम उन लोगों को बचाता है तभी वहाँ पे आ जाता है बैट्रोक, जो उससे लड़ना चाहता है। बैट्रोक उसे हराना चाहता है। फिर वो दोनों में लड़ाई हो जाती है, और इधर बकी को वो उलझा लेती है कार्ली, और वो दोनों को फंसा करके खुद टाइम लेके जाना चाहते थे इन लोगों को, और वो लोग पुलिस के भेस में आके इन लोगों को किडनैप करके एक ट्रक और एक हेलीकॉप्टर में उड़ा के ले जाते हैं। फिर जाके फाल्कन उनसे पीछा छुड़ा कर जाता है फ्लैग स्मैशर्स के पीछे पीछे, और वहाँ पे जो कैटिन होती है वो इन लोग के गैंग के एक आदमी को मार चुकी होती है, और वो लोग बस 5 लोग बचे होते हैं। कार्ली को लग रहा होता है कि उनकी टीम बहुत ज़्यादा कम हो रही है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी, तो वो जीआरसी वालों को मारने का फैसला लेती है, और इधर फाल्कन उन हेलीकॉप्टर वालों को बचाता है और बकी ट्रक वालों को, और वो जब दूसरा ट्रक बचाने जाता है दूसरे ट्रक वालों को तो उसे बहुत दूर कर दिया जाता है। इतने में वहाँ पे आ जाता है जॉन वॉकर, और वो कार्ली को खूब मारता है बहुत खतरनाक तरीक़ों से। जीआरसी वाला ट्रक नीचे गिरने वाला था खाई में, तभी वहाँ पे जॉन जा करके उन लोगों को बचाने लगता है जीआरसी वाले लोगों को, लेकिन फ्लैक्स वो जो वॉकर होते हैं वो उन लोगों को बचाने नहीं देते, लेकिन जो सैम का नया सूट होता है वो उसको बचाता है। कार्ली को जब पकड़ने जाता है तो वहाँ पे बैट्रोक आके कार्ली को अपने साथ भगा के ले जाता है। वो दोनों अंडरग्राउंड में छुप जाते हैं, और सैम और तीनों वो ढूंढते हैं उन लोगों को। तभी वहाँ पे सैरन आती है गन लेके, और पता चलता है वो एक पावर ब्रोकर वही थी, और फिर पता चलता है उसने उन लोगों के साथ धोखा किया था, इसीलिए वो उसको मारना चाहती थी, और तब से वो सीरम के लिए उसे ढूंढती रहती है। कार्ली और सैरन की बातों से बैट्रोक को पता चल जाता है कि पावर ब्रोकर वो सैरन है, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करता है और उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी कार्ली उसको मार देती है वो बैट्रोक को। फिर तभी वहाँ आता है फाल्कन, जो उसे मारना नहीं चाहता, पर फिर भी वो उसे मारने पे मजबूर करता है, लेकिन तभी सैरन कार्ली को मार देती है और वो मर जाती है। दूसरी तरफ बकी और जॉन बाकी फ्लैग स्मैशर्स को पुलिस के हवाले कर देते हैं, और दूसरी तरफ फैल्कन जो होता है वो डेड बॉडी ले जाके यूएस से बात करता है।
वो कहता है रेफ्यूजीज़ को भगाने के बजाय उनकी मदद करना चाहिए, और वो लोग मान जाते हैं ये बात को जीआरसी के। फिर वो लोग जब जाते हैं वहाँ से, जो पुलिस वाले होते हैं उन लोगों को लेके जाते हैं, तो उसी में एक आदमी होता है जो होता है जिमो का, और वो उसको उड़ा देता है। दूसरी तरफ एक लेडी होती है वेलेंटिया नाम की, वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की चीफ होती है, और वो चाहती है कि वो उसके साथ काम करे, और वो जान जाती है कि जॉन सीरम ले चुका है। फिर वो उसे एक नाम देती है यूएस एजेंट, और उसका ये बहुत ही अच्छा नाम रखती है। फिर दूसरी तरफ बकी सबसे माफ़ी मांगता है जो उससे विंटर सोल्जर बन के सबको पहुंचाया था दुख। फिर जाता है फैल्कन आइसोलेट के घर, और वहां से उसको लेके आके म्यूज़ियम में उसका एक और पुतला बनवाता है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है, और उसका इज्जत लौट के वापस आ जाता है। फिर वो लोग बहुत बड़ी पार्टी करते हैं। उसके बाद जो होती है सैरन, उसको यूएस से बहुत ज़्यादा माफ़ी मिल जाती है और अच्छे से रहने लगती है। लेकिन सबको लगता है ऐसा कि अच्छे से रहती है, लेकिन वो पूरी सीक्रेट शेयर करते हैं, क्योंकि वही होती है पावर ब्रोकर की मालिक, और सब सीक्रेट करके गलत काम करती है। और यही थी दोस्तों कहानी द विंटर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।